बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हो सकता है जब से वीडियो आप तक पहुंचे उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हों, क्योंकि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। लेकिन आज की वीडियो में दो तीन इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक तो 14 मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस साहब के घर पहुंच गए। इसकी क्या वजह है, वो चीफ जस्टिस साहब के घर क्यों पहुंचे? और एक जज साहब जिसका नाम है जस्टिस काजी फायज ईसा, वो नहीं गए, उसकी क्या वजह है, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने एक गाली दी है इंग्लिश में दूसरे जज साहब को। ये वाला क्या मामला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज की समात के हवाले से चंद एक अहम पॉइंट्स क्या हैं, आज समात में क्या कुछ हुआ जो 8 रुकनी बेंच ने समात की है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर जो नाअहली की तलवार है वो लटकना शुरू हो गई है। इसकी क्या वजह है? पार्लियामेंट की तौहीन के जुमरे में आ गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आज की समात के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। एक तो समात 8 मई तक मुलतवी हो चुकी है, यानी 8 मई को दोबारा समात होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से 8 रुकनी बेंच ने समात की है। अच्छा, इस समात के चंद एक जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ज़ाहिर सी बात है पूरी समात तो आपके सामने मैं नहीं रख सकता, टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं चंद एक पॉइंट्स, चंद एक जो उसके एक सीधा सीधा पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उस समात का या इससे पहले जो मुतालबा किया जा रहा था अटॉर्नी जनरल की जानिब से या बाकी लोगों पीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। आज सीधा सीधा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये इसका जवाब दिया है कि हम फुल कोर्ट बेंच नहीं बना सकते, आप क्या कुछ कर लेंगे, यानी जो कुछ आपने करना है कर लें, हमने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाना। इसका उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुकम्मल जवाब दिया है। और इसके अलावा दूसरा मुतालबा हुकूमत की जानिब से ये कहा किया जा रहा था कि मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से बाहर निकाला जाए, कोर्ट से बाहर निकाला जाए, फला फला किया जाए, मुख्तलिफ और भी मुतालबात थे। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी सीधा सीधा इस समात में जवाब दिया है कि हम जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर भी हैं, मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप यानी एक साइड पर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कल को मुझे भी निकाल देंगे? तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हम जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। और इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जजेस का एहतराम किया जाए, जजेस का एहतराम किया जाए। और इसके अलावा एक और मेन पॉइंट, एक मेन कह लीजिए जुमला उन्होंने जो किया है वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जजेस के जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद सब पर लाजमी है। ये बड़ा अहम पॉइंट था। जजेस के जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद सब पर लाजमी है। अब सब से मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं है, उसमें एग्जेक्टिव भी है, उसमें पार्लिमान भी है, यानी सारे जो इदारे उसमें आते हैं, जो भी स्टेट के आर्गन, सारे के सारे आर्गन, जितने आर्गन्स हैं, उन सब पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जारी करदा हुक्म जो जस्टिस साहबान का है वो उनके ऊपर लाजिम है। 8 मई तक मजीद समाज जो है मुलतवी कर दी गई है। चंद एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मजीद समाज जो है वो अगर टाइम मिला तो आपके सामने मैं रखूंगा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की जानब। 14 जजेस इकट्ठे हुए चीफ जस्टिस साहब के घर। असल में इशाया दिया गया था चीफ जस्टिस साहब की जानब से, तो उस इशाए में शिरकत की। अच्छा, 8 जजेस साहबान तो वो थे जो चीफ जस्टिस साहब के ग्रुप के, यानी कहा जा रहा है कि ये उमर अता बंदियाल के ग्रुप के हैं। उनमें से उसके यानी 8 वो हो गए, और इसके अलावा 6 जजेस साहबान वो थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा के ग्रुप के थे, यानी 6 और 8 14 हो गए। एक जज साहब जो है जस्टिस काजी फायज ईसा वो नहीं हुए। यानी बेसिकली इशाया दिया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, तो उसमें बाकी जजेस साहबान जो है वो सारे इकट्ठे हुए और मेल मुलाकातें हुई, बहुत सी और भी बातें हुई। अच्छा, इसके अलावा यानी ये जो कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस इशाए में शिरकत क्यों नहीं की, इसकी 2-3 मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, आपको याद होगा मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि गालम गलोच किया है एक दूसरे के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट भी किया था इस वाक़े को। असद अली तूर ने इसको रिपोर्ट किया था, और इसके अलावा फिर अदील सरफराज साहब उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। मुख्तलिफ और मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इसको रिपोर्ट, हालांकि मखदूम शहाबुद्दीन ने तो वो भी रिपोर्ट किया था। तो जजेस कॉलोनी में एक वाक़या हुआ था, यानी मुबैना तौर पर जो वाक़या हुआ था, इसमें वो ये कहा जा रहा था कि प्रैक्टिकली लड़ पड़े हैं, तो वो वाक़या भी उन्होंने रिपोर्ट किया था। वो उसके बाद फिर मैंने वो वाक़या भी रिपोर्ट किया था। यानी मुख्तलिफ
वजूहात थी जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान तू तकरार जो है वो होती रहती है। तो उनका आपस में कह लीजिए एक पर्सनल वाला मामला है। तो इसी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा इशाए पर नहीं गए। हालांकि मुख्तलिफ और जो फंक्शन होते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा उसमें जाते रहते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में चले जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब की जानब से जो इशाया दिया गया था उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। उसकी वजह ये है कि उनके कुछ पर्सनल उनमें मामलात थे। ये जहाँ तक होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला है, बड़ा शोर शराबा है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अंग्रेजी में गाली दी है दूसरे जज साहब को। ये क्या मसला है? अच्छा, ये वाला मामला भी पहले जनाब असद अली तूर साहब ने रिपोर्ट किया था, उसके बाद फिर अदील सरफराज ने इस वाक़े को रिपोर्ट जो किया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये लिखा है कि पहले बेसिकली यानी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ बातें की हैं, कुछ बुरा भला कहा है जस्टिस उमर अता बंदियाल को। ये चैम्बर के अंदर की बात हो रही है, कुछ बुरा भला कहा है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुंह के ऊपर नहीं कहा। और उसके बाद जब वो निकलने लगे हैं चैम्बर से, तो उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ कहा और फिर यानी कुछ बुरे अल्फाज जो हैं उन्होंने कहे। तो फिर उसके जवाब में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वही अल्फाज अंग्रेजी में दोहराए। तो इसी अच्छा, ये वाक़या अब का नहीं है, ये पहले का वाक़या है। तो इसी चीज़ को दोबारा जो है वो सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है। दोबारा इस चीज़ को कह लीजिए कि नए रंग देने की कोशिश की जा रही है। यानी कहा यह जा रहा था कि शायद कोई आज की बात है, ये आज की बात नहीं है। ये वाक़या पहले रिपोर्ट हो चुका है। अदील सरफराज ने इसको रिपोर्ट किया था, असद अली तूर ने इसको रिपोर्ट किया था, और इससे पहले जो मुख्तलिफ वाक़यात नोक-झोंक जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान होती रही है, वो बातें मैं भी आपके साथ रिपोर्ट करता रहा हूँ, और बाकी जो हमारे यूट्यूबर हजरात हैं वो भी आपके साथ रिपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर। ये चीज़ भी मैंने आपके साथ रिपोर्ट की थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि आप पार्लिमान की तौहीन कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने ये किया है, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड उन तमाम इजलासों का जिसमें ये कहा जाता रहा या चीफ जस्टिस को डिस्कस किया जाता रहा, मुअज़्ज़ज़ बाकी जजेस साहबान को डिस्कस किया जाता रहा, उन तमाम इजलासों के रिकॉर्ड तलब किए हैं, उनके मिनट्स तलब किए हैं। क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं स्पीकर। स्पीकर का ये इख्तियार होता है कि आर्टिकल 68 ये कहता है कि आप किसी जज के मसले मसाइल को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 68 ये कहता है। तो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर होता है, उसकी मौजूदगी में मुख्तलिफ जजेस साहबान को बुरा भला कहा जाता रहा, तो स्पीकर साहब ने उनको रोका क्यों नहीं है? तो इसी वजह से पेशी लगी है स्पीकर साहब की, चीफ जस्टिस साहब ने। हालांकि स्पीकर साहब ने पेशी लगानी थी चीफ जस्टिस साहब की, सोचा ये गया था, लेकिन मामला जो इसके बरक्स हो गया है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पेशी लगा दी है। अब हो सकता है इस पेशी के जुमरे में स्पीकर साहब को अपनी सीट से जाना भी पड़ सकता है, नाअहल भी हो सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब कुछ हुक्म जो है वो सादर जो है जरा सख्त किस्म का हुक्म सादर फरमाते हैं। तो बहरहाल ये सियासी मंजरनामे में आज तक की ये अपडेट है। मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं, हो सकता है जब तक वीडियो आप तक पहुंचे उस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हो, क्योंकि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुआ है, जस्ट बस शुरू होने वाले हैं। तो मज़ीद जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचेगी सियासी मंजरनामे में, मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।